विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं प्रवीण सर। यह वीडियो क्लास 9th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैक द्वारा आयोजित परीक्षा से संबंधित तिथि और उसके पूछे जाने वाले प्रश्नों की रूपरेखा यानी पैटर्न के बारे में आज इस वीडियो में बात करते हैं। यह परीक्षा कक्षा 9 की यह जैक द्वारा दो भागों में लिया जाएगा, जो टर्म 1 और टर्म 2 के नाम से जाना जाता है। तो टर्म 1 में आपको और एक होता है टर्म 2। यह दो भागों में परीक्षा लिया जाने वाला है जैक द्वारा। टर्म 1 की जो संभावित तिथि है यह दिसंबर 2022 में यह होने वाली है और टर्म 2 का परीक्षा यह आपको मई 2023 में होने वाली है। यह टर्म 1 की परीक्षा दिसंबर 22 में होने वाली है। यह वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी यह ऑब्जेक्टिव होंगे और इसी को हम लोग एमसीक्यू भी कहते हैं। यानी इसमें एक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होते हैं, उसमें जो आपको बेहतर विकल्प लगता है ए बी सी डी में से, तो उसी में से कोई एक प्रश्न आपको चुनना है। और इस परीक्षा में आपको एक प्रश्न पत्र के साथ OMR शीट दिया जाएगा। यह OMR शीट में आपको प्रश्न के बगल में 4 खाने बने होते हैं, जो A B C D के रूप में यह रहते हैं। इसी प्रकार से टोटल 40 प्रश्नों के लिए इसी प्रकार से आपको 4-4 गोले दिखाई देते हैं। करने इसमें होता है कि अगर पहला प्रश्न का अगर ABCD में से जो उत्तर आपको बेहतर लगता हो उसे आपको चुनना होगा। मान लीजिए कि हमारा बेहतर उत्तर C है, तो C को आपको जो पेन आपके पास है, ब्लू पेन या ब्लैक पेन से आपको काला करना है या ब्लू करना है। लेकिन एक बार जब आपको इसको डार्क कर देंगे पेन से, तो फिर उसे मिटाने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही इस पर किसी तरह का कोई व्हाइटनर या किसी और कोई रंग भरेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो यह प्रश्न आपका, जैसे सी आपने ब्लैक कर दिया और बाद में लगता है कि नहीं उसका बी सही है, तो इसे आप बिटा के जब बी भरेंगे तो बी आपने तो सही कर दिए लेकिन वह गलत ही माना जाएगा। इसलिए आपका वह प्रयास बेकार है, ऐसा नहीं करेंगे। जब भी आप डार्क करेंगे तो काफी सोच समझकर उसे आप डार्क करेंगे। ऐसे प्रश्नों की संख्या 40 रहेंगे टर्म 1 में, जो एक प्रश्न पर 1 अंक आपको मिलेंगे। अगर कोई प्रश्न गलत हो जाएंगे तो उसका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, कोई आपको मार्क्स काटा नहीं जाएगा। आपको गलत है तो 0 नंबर मिलेंगे और सही है तो 1 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से अधिकतम अंक ये आपको 40 होंगे और यह दिसंबर में यह आयोजित होंगे और वह OMR शीट पर आपको लिए जाएंगे। टर्म 2 परीक्षा जो मई 2023 में संभावित है, यह प्रश्नोत्तरी पर आपको रहेंगे। तो प्रश्नोत्तरी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको जो है वो इसका कुल आपको मार्क्स जो होंगे अंक, ये भी 40 नंबर के होंगे। यह आपको वस्तुनिष्ठ जो होंगे ये आपको 40 नंबर है और ये भी आपको 40 नंबर होंगे एक विषय के लिए। तो एक विषय में मान लीजिए कि अगर गणित का आप परीक्षा दे रहे हैं तो गणित का 40 नंबर का टर्म 1 में लिया जाएगा और 40 नंबर टर्म 2 में लिया जाएगा परीक्षा, और 40-40 हो गए 80 और 20 नंबर आपको विद्यालय में प्रैक्टिकल परीक्षा होगा, जहां से आपको 20 नंबर में जो मिलने होंगे आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से कुल एक विषय के 100 अंक निर्धारित होते हैं और 100 अंकों के लिए यह 3 भागों में बांटा जाता है, टर्म 1, टर्म 2 और प्रैक्टिकल। टर्म 1 में 40, टर्म 2 में 40 और प्रैक्टिकल में 20। इस प्रकार से आपका परीक्षा का पैटर्न होगा। टर्म 2 में
प्रश्नोत्तरी रहेंगे, वो भी 40 नंबर के रहेंगे। तो इसमें हम ये समझाते हैं कि 40 नंबर आपको किस प्रकार के प्रश्न होंगे, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे तो इसमें 3 कैटेगरी में प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय जो ग्रुप ए में आपको पूछे जाते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे गणित विषय के लिए हम समझा रहे हैं कि गणित में आपको किस प्रकार के प्रश्न का पैटर्न रहेगा। तो वह गणित में 3 ग्रुपों में बांटा रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए जो है वो आपको अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और सी में लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे इसका उत्तर आपको एक लाइन या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइनों में आपको उत्तर लिखने होते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसके उत्तर 4 लाइन या 5 लाइन तक भी जा सकते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनका उत्तर आपको 1 पेज या 2 पेज में भी जा सकता है गणित विषय के लिए। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर कितने आएंगे, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, कुल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे। तो कुल आपको प्रश्न 7 पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन उसमें आपको बनाने हैं 5 क्वेश्चन, केवल 5 पूछे कितने जाएंगे 7, और उसमें से चुन के आपको बनाना है 5, और एक प्रश्न का 2 मार्क्स निर्धारित है। तो कुल आपको 10 मार्क्स यहाँ मिलेंगे अधिक से अधिक शॉर्ट वेरी शॉर्ट में। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको टोटल क्वेश्चन रहेंगे 7, आपको बनाने हैं 5, और एक क्वेश्चन का अधिकतम रहेगा 3 मार्क्स, तो आपको यहाँ मिलेंगे 15 मार्क्स। ग्रुप सी में जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपको टोटल क्वेश्चन रहेंगे 6, आपको कोई बनाना है 3, इसमें एक क्वेश्चन पर 5 मार्क्स रहेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15 मार्क्स। तो टोटल आपके हो जाएंगे 10 और 15 25 और 15 40। तो इस प्रकार से टर्म 2 का 40 नंबर का बंटवारा इस प्रकार से होता है। गणित विषय के लिए हमने बताए हैं, यह अलग अलग विषय में यह पैटर्न अलग अलग हो सकता है। अब यह आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यह टर्म 1 में जो 40 नंबर आएंगे और टर्म 2 में 40 नंबर आएंगे, तो क्या पूरे किताब से आएंगे? तो जैक ने इसके लिए अभी कुछ दिन पहले एक सिलेबस जारी किया है। इस सिलेबस के अनुसार आपको टर्म 1 में कुछ पाठ पढ़ने हैं, और जो पाठ आपको टर्म 1 में पढ़ना है वह पाठ टर्म 2 के लिए नहीं होगा, उसके लिए अलग पाठ होगा। तो इसलिए एक विषय को 2 भागों में बांटा गया है, उसका आधा यानी कुछ चैप्टर्स टर्म 1 में और कुछ चैप्टर्स टर्म 2 में। अब हम उदाहरण के रूप में गणित विषय का लेते हैं। तो गणित विषय में आपके पाठ पुस्तक में टोटल 15 पाठ हैं, और उन 15 पाठों को यह 2 भागों में बांटा गया है। टर्म 1 में 7 पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे, और टर्म 2 में 8 पाठ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टर्म 1 में 7 पाठ कौन कौन होंगे, और टर्म 2 में 7-8 पाठ कौन कौन होंगे। तो इसका हम लोग एक जो जैक ने सूची जारी की है विषयों विषयवार की, तो उसे हम यहाँ पे समझते हैं गणित विषय के लिए। तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टर्म 1 में कौन से पाठ से प्रश्न आएंगे और टर्म 2 से कौन से पाठ से प्रश्न आएंगे। तो गणित विषय के लिए हमने सिलेबस यहाँ पे लिखे हैं। टर्म 1 में 9th क्लास के लिए गणित विषय से 8 पाठों से प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, और यहाँ टर्म 1 में 7 पाठ से प्रश्न आएंगे, और टर्म 2 में 8 पाठ से प्रश्न आएंगे। तो एक टोटल आपका 7 और 8 15 पाठ आपके किताब में है, जो 2 भागों में बांटा गया है। तो टर्म 1 में पाठ संख्या पद्धति,
बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखाएं एवं कोण और वृत्त। यह 7 पाठ टर्म 1 के लिए सिलेबस है, जो कब परीक्षा होंगी इसके? दिसंबर 2022 में यह संभावित। टर्म 2 में जो पाठ लिए गए हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, रचनाएं, हीरोन का सूत्र जो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से संबंधित होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। यह 8 पाठ जो प्रश्न उत्तर पर आधारित होंगे, इस पर आपको मेहनत करनी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस पे आपको मेहनत करनी होगी। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के परीक्षाओं संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जानने के बाद आपको परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसी उम्मीद के साथ